नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CHSL का अभी एग्ज़ाम आप लोगों को चल रहा है या 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आज मतलब कि 12-13 2 दिन हो चुका है और आज तीसरा दिन था। तो आज का जो भी क्वेश्चन मैथ्स का पूछा हुआ है हम लोग आज उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। उसके हिसाब से आप लोग जो भी आने वाले समय में जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलते रहे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये अलजेब्रा से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि अगर यहाँ दिया हुआ है कि 49a² प्लस 25b² की वैल्यू आपको 30 दी हुई है, ये क्वेश्चन था। और ए बी का मान कितना था आपका 1 दिया हुआ है। तो आपको पूछा क्या था कि 7a प्लस 5b का मान आपका कितना होगा, यही आपका आंसर यानी क्वेश्चन बताना था। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू मालूम है तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यानी हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, मान लेते हैं कि 7a प्लस 5b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 49a² प्लस 25b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मिलेगा। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, ये टर्म इसके स्क्वायर करने पे आएगा ही, तो यानी क्या ले सकते हैं 30 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 7a इंटू 5b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 30 की वैल्यू यहाँ है और 2 7 14, 14 5 70। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए बी की वैल्यू आपको 1 दी हुई है यानी 70 हो जाएगी। अब इसको क्या स्क्वायर किए हैं तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा यानी वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा। यानी 7a प्लस 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 हो जाएगी। अगर ऑप्शन में दिया होगा जो भी लोग 10 ऑप्शन टिक किए होंगे उन लोगों का आंसर सही है। तो ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन जो अलजेब्रा से आप लोगों को एडवांस मैथ से बहुत ही मेजर पोर्शन कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों को फोकस करके जाना है कि जो भी एडवांस पोर्शन है आपको रिवाइज करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रिगोनोमेट्री यानी ज्योमेट्री से पूछा हुआ था। इसमें दिया था क्या कि आपको एक सर्किल दी हुई थी और ये डायमीटर है आपका यानी व्यास दी हुई है। मान लेते हैं कि ए बी कोई यहाँ व्यास दी हुई है और इस पे एंगल ये कितना बना रहा है, ये मान लेते हैं पॉइंट सी है। इसके द्वारा यहाँ पे एंगल आपको 42 डिग्री बनाई जा रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर इसको हम लोग सेंटर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें यानी एंगल मान लेते हैं ओ है, तो एंगल BOC के आपको वैल्यू पूछा हुआ था। इसी की वैल्यू यानी इस एंगल का मान कितना होगा आपको इसी को बताना था। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। तो ये आर्क के द्वारा अगर यहाँ 42 डिग्री बना रही है तो ये सेंटर पे कितना बनाएगी, आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे कि सेंटर पे बनाए कितना होता है, अगर कोई भी सर्कमफ्रेंस पे एक ही आर्क के द्वारा अगर कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है तो जो सेंटर पर उसी आर्क के द्वारा कितना सबटेंड करेगा उसका जब डबल सबटेंड करता है, यानी ये 42 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। समझ गए, यानी एंगल BOC की मान कितना हो जाएगा 84 डिग्री क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये आप लोग को क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि ये भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 5 और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू कितनी दी हुई है 20/9। और आपको पूछा क्या है कि x³ प्लस y³ की वैल्यू कितनी होगी, आपको यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बस आपको क्या करना है कि
देखिए एक टर्म दिया हुआ है, ये दूसरा टर्म दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 9/4 एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आप लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं। तो देखिए इसी फार्मूला को हम लोग क्या करना है, मॉडिफाइड रूप में लिखते हैं। अगर ये ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस फार्मूला को हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, -3xy। इसको हम लोग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू मालूम है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मालूम है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी हुई है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दी है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस अब एक्स वाई की वैल्यू कितने निकाले थे, 9/4, तो इसमें 9/4 रख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 25 चौके 100, 100 में से 27 माइनस करेंगे तो 73/4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 365/4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 365/4। इसका आपका यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए इसमें कोई आपको वैल्यू दी हुई थी, यानी आपको दी हुई थी वैल्यू, क्या दी हुई थी कि 12050, आपको ये समझ अमाउंट दिया हुआ था, यानी आपको रुपये दिया हुआ था। इसको आपको CI और SI दोनों इस पर क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। समझ गए। और आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि 10% आपको यहाँ रेट दिया हुआ है, और टाइम आपको 2 साल के लिए दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दोनों 2 साल के बाद दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है। अमाउंट माने मिश्रधन। जब 2 साल के बाद इसको दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैंने कहने का मतलब कि दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, 2 साल के बाद सेम हो जा रहे हैं। यानी इस अमाउंट को ऐसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 2 साल के बाद जो भी अमाउंट आएगा दोनों का सेम, यानी इसका और इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, सिंपल यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, और इसका सिंपल इंटरेस्ट उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही करना है ना। तो इसका कितना आ जाता है, 10% 2 साल के लिए 21% आ जाएगा, और इसका 20% आ जाएगा। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ गए। यानी अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, यानी SI और CI दोनों क्या हो जाएंगे, ये वैल्यू इक्वल हो जा रही है। तो यानी इसकी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, CI और SI का रेशियो क्या हो जाएगा, 120/121 हो जाएगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू कितनी है, यही दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है, 12,050 के बराबर है। समझ गए। यानी दोनों की वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, 12,050 के इक्वल कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 241 आ जाएगा। तो 241 किसके इक्वल है, 12,050 के। तो यहाँ से आपको यहाँ से देख रहे हैं कि डायरेक्ट कितने बार में कट जाएगा, ये 5 बार में अगर कैंसिल कर रहे हैं तो 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू 50 आ गई। तो आपको पूछा है कि CI पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कितना CI पर इन्वेस्टमेंट लगाया था। तो आप देख रहे हैं कि CI का रेशियो कितना है, 120 है। तो एक पार्ट की वैल्यू 50 है, तो 120 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 × 50 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, सॉरी। यानी आपका जो भी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो भी वो इन्वेस्ट किया था कितना था, 6,000 आपका रुपया आ गया। समझ गए। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को फास्ट रूप से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में देखिए दिया हुआ था कि अगर cos x की वैल्यू आपको कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है। तो आपको पूछ क्या रहा है कि 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 tan
स्क्वायर एक्स माइनस 6 की वैल्यू कितनी होगी। तो यही आपको क्या करना है, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए cos x की वैल्यू 2/3 है, समझ गए। तो यहाँ से sec x की वैल्यू क्या हो जाता है, जस्ट इसका क्या हो जाता है, इसका जस्ट इन्वर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, तो इसको सेक स्क्वायर के फॉर्म में लाइए। जब tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग यहाँ से 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर वहाँ से 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर, यानी 4 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से -2 होगा और -6 यानी -8। हम एक स्टेप आगे लिख दिए, तो यानी यहाँ से 4 सेक स्क्वायर -8 आ गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ से cos x की वैल्यू 2/3 है, तो sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब इसमें ही आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो यानी 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 9/4 हो जाएगी, 9/4 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 4 से 4 कैंसिल, यानी 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका आपका राइट आंसर 1 आ गया होगा, समझ गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ज्योमेट्री से था। इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, यानी समरूप त्रिभुज दिया हुआ है दो। अब दोनों का एरिया का रेशियो दिया हुआ है, यानी ए बी सी और डी ई एफ का एरिया का रेशियो आपको कितना दिया हुआ था, यानी दोनों का एरिया का मान लेते हैं कि A1 और A2, इसका मान लेते हैं, इसका एरिया का रेशियो 49/4 दिया हुआ था। तो आपको अगर साइड की वैल्यू भी दी हुई थी, कुछ साइड की वैल्यू आपको दी हुई है कि ए बी की वैल्यू आपको दी हुई थी कितना 10 दी हुई है, और बी सी की वैल्यू आपको 14 दी हुई थी, और ए सी की वैल्यू आपको 21 दी हुई है। तो आपको यही बताना है, यहाँ से आपको ई एफ की वैल्यू बताना है कि ई एफ साइड का लेंथ कितना होगा, समझ गए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके एरिया का स्क्वायर, यानी एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट को आपको यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको एरिया कितना दिया होगा 49/4, तो साइड का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए जब जो दो ट्रायंगल ए बी सी और कितना है डी ई एफ है, इसमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, ई एफ का, तो यानी ई एफ किसके इक्वल होगा, ये ई एफ बी सी के अनुपात में इक्वल होगा। तो वैसे ही आपको बी सी की वैल्यू जितनी यहाँ 14 दी हुई है, तो जब एरिया आपको 49/4 है तो साइड का रेशियो उसका जस्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 49 का, यानी 49/4 को क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। तो यानी 7/2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपको बी सी की वैल्यू 14 दी हुई है, तो मान लेते हैं कि ई एफ की वैल्यू एक्स है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, समझ गए। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्वेश्चन ये था कि 30 मैन किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो अगर 20 दिन में अगर उसी काम को करना हो तो कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को M1 D1 = M2 D2 को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 गुणे क्या कर देंगे 16, मान लेते हैं कि x मैन उस काम को कर लेंगे कितने दिन में 20 दिन में। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, यानी कितने मैन लगेंगे 24 मैन। इस काम को करने के लिए 24 मैन की ज़रूरत होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन की अगर डेली बेसिस पे अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली बेसिस पे ऐसे ही आप लोग का एनालिसिस मिले, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन की और एनालिसिस देखते हैं, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन यानी आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपको 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि sin x = cos x दिया हुआ था, sin x = cos x। तो आपको बताना क्या था कि 2
2 tan² x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, तो tan x की वैल्यू यानी क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू tan x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, यानी x की वैल्यू 45 डिग्री मालूम हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ आपको इसमें x की वैल्यू 45 डिग्री रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप जानते हैं कि 2 tan² x 2 tan 40 कितना 2 tan 45 यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स यानी इसका 1/√, होता है, तो 1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ प्लस है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, यानी इसका आपका राइट आंसर यानी 3/2 करेक्ट हो जाएगा। जिन लोग ने अगर ये क्वेश्चन अगर सही डाटा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए एक और आप लोग क्वेश्चन जैसे है आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ था कि आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना 5 लाख दी हुई थी, विक्रय मूल्य की वैल्यू 5 लाख दी हुई थी। यानी कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य अगर 28% प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितनी है 5 लाख। तो अगर यही पूछ रहा है कि अगर 32% प्रॉफिट हो गए, अगर 32% प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या करना है कि आपको आप ऐसे क्वेश्चन को कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, 100 में +28 कर दिए, यानी 128% की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 लाख की वैल्यू, यही हो जाएगा, इसका इक्वल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 लाख के इक्वल कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे 132 को इक्वेट कर देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बटा में क्या हो जाएगा 128, यहाँ गुणे कितना हो जाएगा 132। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से इसी कंसेप्ट के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग का ये रहा। एक और क्वेश्चन ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको सिमिलर ट्रायंगल से आपको दिया हुआ है कि आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, उसके पेरीमीटर यानी परिमिति का आपको रेशियो, यहाँ रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी 72 रेशियो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दिया हुआ है, इसके पेरीमीटर का रेशियो आपको 43.2 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि एरिया का रेशियो कितना होगा, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बस आपको क्या करना है सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करना है, उसी को यूज करके आपको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले आप लोग पेरीमीटर का रेशियो यहाँ निकाल दीजिए। तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 720 बटा में 432। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से चलिए इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 180 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा, हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, मानिए इसको हम किससे कैंसिल आउट करते हैं, 9 दूनी 18 और यानी ये कितने बार में जाएगा, ये आपको 5 और 3, यानी आपका देख सकते हैं कि 5/3 आ गया। यानी यहाँ से देख सकते हैं कि आपको परिमीटर का रेशियो आपको 5/3 आ गया। तो आप जानते हैं कि परिमीटर का रेशियो या तो साइड का रेशियो या तो एल्टीट्यूड का रेशियो या तो मीडियन का रेशियो या तो सेंट्रोइड का रेशियो उसके एरिया का स्क्वायर के क्या होता है, उसके जस्ट स्क्वायर के बराबर होते हैं। समझ गए। तो यानी जब ये पेरीमीटर का रेशियो 5/3 है तो जब इसका एरिया का स्क्वायर पूछेगा यानी एरिया का रेशियो पूछेगा तो इसका जस्ट क्या हो जाता है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। समझ गए। तो स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इसका एरिया के रेशियो हो जाएगा। तो यानी 5/3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/9 हो जाएगा। यानी इसके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों यानी A1 और A2 का रेशियो 25/9 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का शिफ्ट 1 यानी 15 अप्रैल का शिफ्ट 1 का आपको जो भी क्वेश्चन हमको मिला किसी भी स्रोत के द्वारा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला जा रहा है।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा। तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर डिस्कशन करें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।